नमस्कार साथियों, प्रशासन आईएएस न्यूज हैंडल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे मागा हिल्स पब्लिकेशन द्वारा छापी गई बिहार करंट अफेयर्स में वन लाइनर सब्जेक्ट्स को, जो कि जुलाई 2025 के महीने से संलग्न है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर इसमें दिए हुए हैं, तो हम सारे को इसमें कवर करेंगे, इसलिए ध्यान से एक एक करके देखते चलते हैं। जो महत्वपूर्ण चीज़ जहाँ पर आएगा, कुछ विशेष अगर बताना होगा तो हम उसका जिक्र करते हुए चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, जुलाई 2025 में पटना हाईकोर्ट के 45वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो जस्टिस विपुल एम पंचोली पटना हाईकोर्ट के 45वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। दूसरा है, जुलाई 2025 को सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री आवास परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। बिहार में इस वर्ष कितने पौधारोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 5 करोड़ पौधे। तीसरा है, राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद SBTE को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल लर्निंग और ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? स्पोकन ट्यूटोरियल डिजिटल लर्निंग विजनरी अवार्ड 2025। नेक्स्ट है, खेती योग्य जमीन के मामले में देश का औसत 1.08 हेक्टेयर है, जबकि बिहार में यह कितना है? 0.39 हेक्टेयर। कहने का अर्थ है कि देश भर में किसानों को खेती के लिए औसत ज़मीन कितनी उपलब्ध है, तो 1.08 हेक्टेयर है, जबकि बिहार में यह 0.39 हेक्टेयर है। इसका मतलब है कि औसत बिहार में औसत जो है 0.50 हेक्टेयर से भी कम हो गया है। अगला है, कृषि जनगणना 2015-16 के मुताबिक बिहार में खेतीहर जमीन के मामले में प्रथम 3 स्थान पर जिले कौन कौन से हैं? बक्सर 0.72 हेक्टेयर, औरंगाबाद 0.60 हेक्टेयर, और ये अपना जिला है पूर्णिया 0.59 हेक्टेयर। तो देख सकते हैं बिहार का औसत खेती योग्य जमीन 0.39 हेक्टेयर है, जो कि 0.50 हेक्टेयर से कम है, जबकि बिहार के जो 38 ज़िले हैं इनको अगर ऊपर से नीचे घटते क्रम में करेंगे तो कुछ बक्सर, औरंगाबाद और इस तरीके से जो अन्य ज़िले हैं वो आएंगे, तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि निर्वाचन विभाग ने मतदाता जागरूकता पर आधारित स्वीप अभियान को सशक्त बनाने की दिशा में किस अभिनेता और अभिनेत्री को राज्य स्तरीय स्वीप आइकन के रूप में नामित किया है? यह वन लाइनर बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे बिहार विधानसभा चुनाव भी है। तो अभिनेता क्रांति प्रकाश झा और अभिनेत्री नीतू चंद्रा, ये बिहार में स्वीप आइकॉन के रूप में महिला और पुरुष अभिनेता और अभिनेत्री के रूप में नामित किए गए हैं। नेक्स्ट है, विकसित भारत के लिए विकसित बिहार की तर्ज पर 18 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 4 नए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया? इसमें पहला है, बापूधाम मोतिहारी से दिल्ली आनंद विहार, ये टर्मिनल। दूसरा है, राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना से नई दिल्ली। तीसरा है, मालदा टाउन से भागलपुर होते हुए लखनऊ के गोमती नगर, और चौथा है, दरभंगा से लखनऊ गोमती नगर। इसे ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट वन लाइनर है, निर्माण क्षेत्र में नई तकनीक, नवाचार और टिकाऊ उपायों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार में कहां पर 2 दिवसीय कंस्ट्रक्शन कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन सिविल एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया गया? तो ये IIT पटना से संबंधित न्यूज है, जहां पर नवाचार और टिकाऊ उपायों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कंस्ट्रक्शन कॉन्क्लेव 2.0 आयोजित हुआ है। नेक्स्ट जो है यह काफ़ी महत्वपूर्ण वन लाइनर है, इसको जरूर आप ध्यान रखेंगे। देखिए, वन लाइनर बहुत सारे हैं जो भी महत्वपूर्ण बन सकते थे, लेकिन कुछ हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं जिनको किसी भी हालत में आपको ख्याल रखना है, तो वैसे को ध्यान रखेंगे। एक अभिनेता क्रांति प्रकाश झा और अभिनेत्री नीतू चंद्रा वाला है, और दूसरा ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के कदम जहां भी पड़े उन ऐतिहासिक स्थलों को मिलाकर उत्तर बिहार में चंपारण सत्याग्रह सर्किट बनाने की योजना है। इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण, इसे ज़रूर याद रखेंगे।
चंपारण सत्याग्रह सर्किट, ये वन लाइनर महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद वैशाली में कितने एकड़ जमीन पर भगवान बुद्ध के स्मृति अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप बनाया गया? ये 72 एकड़ जमीन पर ये निर्मित हुआ है। और अभी जब हम लोग इस विषय वस्तु पर बात कर रहे हैं तो ध्यान रखें 29 जुलाई को इसका पूर्ण रूप से उद्घाटन हो गया और ये सुचारू रूप से कार्य में आ गया है, तो ख्याल रखेंगे। ये भी महत्वपूर्ण है, इसे भी ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट है, ये अति महत्वपूर्ण है प्रशासन के दृष्टिकोण से, इसे ध्यान जरूर रखें। जुलाई 2025 में बिहार पुलिस द्वारा राज्य में नशीले पदार्थों की तस्करी और कारोबार पर रोक लगाने के लिए एक स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल यूनिट का गठन किया गया है। ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ कौन कौन एक साथ मिलकर काम करेंगे? तो याद रखिए, ये बिहार पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का एक कार्य है जिसे महत्वपूर्ण तरीके से किया जाएगा। इसमें जो भाग ले रहे हैं, एक तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये तो रहेंगे, दूसरा एसएसबी सीमा सशस्त्र बल, और तीसरा चूंकि बिहार पुलिस इसमें सहभागी हैं तो ये 3 ध्यान रखेंगे, नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एसएसबी सीमा सशस्त्र बल और बिहार पुलिस। अगला है, 17 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एक्स हैंडल पर बिहार राज्य के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को कितने यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है? तो ये ध्यान रखें, 125 यूनिट बिजली फ्री की गई है बिहार में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए, इसे याद रखेंगे। अगला है, 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई 2025 महीने के बिजली बिल से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली उपभोग करने पर कितना शुल्क लगेगा? तो इसका जवाब आप हम सभी जान रहे हैं कि कोई शुल्क नहीं लगेगा। 125 यूनिट बिजली अगर फ्री हो गई, इसका मतलब है कि उसके बाद अगर यूनिट काउंट होता है तो उस पर शुल्क देंगे। तो फिलहाल 125 यूनिट बिजली तक या कोई शुल्क नहीं लगेगा। नेक्स्ट है, 1 जुलाई 2025 से जुलाई 2025 माह के बिजली बिल पर तत्काल प्रभाव से बिहार में कौन सी योजना शुरू हुई है? इसे मुफ्त बिजली योजना ऐसे कहा जा रहा है जैसे ही इससे संबंधित कुछ विशेष नाम की घोषणा होगी हम आप तक तुरंत पहुंचाएंगे। फिलहाल इसे इसी रूप में ख्याल रखें। नेक्स्ट है, अब यहाँ से महत्वपूर्ण होता है, जो महत्वपूर्ण है उसे हम कहते रहेंगे और आगे आप लोग ध्यान रखेंगे। ये जो है ये स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 रिपोर्ट से संबंधित न्यूज है, इसे ज़रूर ख्याल रखेंगे। यहाँ से प्रश्न बिल्कुल आपको दिख सकते हैं, इसमें कोई अनियुक्ति नहीं होगी, यहाँ से प्रश्न आपको जरूर दिखेंगे। 17 जुलाई 2025 को जारी स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 रिपोर्ट में बिहार के कुल कितने शहरों को इस बार ODF प्लस का दर्जा मिला है? ODF का मतलब है ओपन डेफिकेशन फ्री दर्जा मिला है। तो 100 शहर इस बार हैं स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 में, और 2023 में ऐसे 56 शहर थे। इस बार 100 शहर जो हैं इस लिस्ट में हैं जिनको ODF प्लस का दर्जा मिला हुआ है। अगला है, 17 जुलाई 2025 को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में देश भर के 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कुल 44 शहरों में पटना को कौन सा स्थान मिला? तो यह है 21वां स्थान। याद रखिए, इसका एक कैटेगरी होता है, कुल 44 शहर नॉमिनेट किए गए 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, ये पूरे देश भर की स्थिति है जिसमें पटना को 21वां स्थान मिला है, 21st प्लेस मिला है, इसे ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 रिपोर्ट में पटना को कचरा मुक्त शहर गार्बेज फ्री सिटी में कितना स्टार मिला है? तो ये 3 स्टार मिला है पटना को, गार्बेज फ्री सिटी में 3 स्टार मिला है। ऐसा ही एक 3 स्टार गयाजी शहर को भी मिला है, जो हो सकता है कि आगे वन लाइनर के रूप में आए, नहीं तो ख्याल रखेंगे। अगला है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 रिपोर्ट में देश के 20 अच्छे और स्वच्छ गंगा टाउन शहरों में बिहार के कितने शहरों को स्थान मिला? दरअसल कुल 4 शहर बिहार के हैं जिनके देश भर के 20 अच्छे और स्वच्छ गंगा टाउन शहरों में स्थान मिला है, जिसमें से पटना को 4था स्थान प्राप्त हुआ है, भागलपुर को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है, छपरा को 19वां स्थान प्राप्त हुआ है और मुंगेर 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो कुल 4 शहर देश भर में 20 अच्छे और स्वच्छ गंगा टाउन शहरों में शामिल हैं, जिसमें बिहार के 4 शहर हैं। अगला आइए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 रिपोर्ट में बिहार के किस शहर को 3 से 10 लाख की जनसंख्या वाले स्वच्छ शहरों में
राज्य में दूसरा, अर्थात बिहार राज्य में दूसरा और राष्ट्रीय स्तर पर 27वां स्थान मिला है। तो बस ये गया जी शहर है, इसे आप कैटेगरी में भी याद रखेंगे। 3 से 10 लाख की जनसंख्या वाले स्वच्छ शहरों में राज्य में दूसरा और राष्ट्रीय स्तर पर 27वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 में बिहार की राजधानी पटना को कौन सा सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ? तो ध्यान रखें, वाटर प्लस सर्टिफिकेट, वाटर प्लस सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है, वाटर प्लस सर्टिफिकेट। और पटना को गार्बेज फ्री सिटी में 3 स्टार मिला है, ये हमने पहले देखा है। और वाटर प्लस सर्टिफिकेट, ये दोनों चीज़ पटना शहर के लिए खास रूप से याद रखेंगे। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 रिपोर्ट में बिहार के गयाजी शहर को कौन सा सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ? हमने पहले जिक्र किया है कि पटना के साथ बिहार के गयाजी को भी गार्बेज फ्री सिटीज़ है 3 में 3 स्टार रेटिंग प्राप्त हुआ था। इसके साथ गया जी को ODF प्रमाण पत्र ODF प्लस प्लस पहली बार प्राप्त हुआ है। याद रखेंगे, एक ODF प्लस सर्टिफिकेट बिहार में 100 शहरों को मिला है, जबकि गया जी को ODF प्लस प्लस 2 बार इसमें प्लस का सिंबल है, तो ख्याल रखेंगे। ODF प्लस प्लस पहली बार प्राप्त हुआ है, जबकि गार्बेज फ्री सिटीज में 3 स्टार रेटिंग पटना के साथ गया जी को भी मिला है। नेक्स्ट आइए, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 में बिहार के किन किन शहरों को कचरा मुक्त शहर गार्बेज फ्री सिटीज में 1 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है? बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पीछे भी बहुत अच्छे थे, ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। गया जी और पटना को गार्बेज फ्री सिटीज में 3 स्टार रेटिंग मिली है, जबकि भागलपुर और सुपौल 2 ऐसे जिले हैं बिहार के जिनको गार्बेज फ्री सिटी में 1 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है। 1 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है, तो ये ख्याल रखिएगा। आगे है, दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के नतीजे की घोषणा में पटना नगर निगम को स्वच्छता के लिए मंत्रालय स्तरीय पुरस्कार से किसने सम्मानित किया? महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है। अगला है, दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25। आगे बढ़ते हैं। समारोह के दौरान, अर्थात दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छता सर्वेक्षण 24-25 के समारोह के दौरान पटना नगर निगम की ओर से नगर आयुक्त अनिमेष पराशर, सचिव अभय कुमार सिंह और अपर सचिव विजय प्रकाश मीना के साथ किन 2 महिला सफाई कर्मियों ने भी भाग लिया? ये महत्वपूर्ण है, महिला सशक्तिकरण के रूप में भी और महिला सफाई कर्मियों के के लिए ये बहुत सम्मान का विषय है कि हमारे 2 महिला सफाई कर्मियों ने, पटना नगर निगम में कार्यरत 2 महिला सफाई कर्मियों ने राष्ट्रीय समारोह में जो दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 हुआ उसमें भाग लिया। ये जो बुक है मागा हिल्स पब्लिकेशन की, जो बिहार करंट अफेयर्स की बुक है, इसमें फोटो के साथ इस न्यूज़ को छापा गया है। ये बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है पटना नगर निगम का कि उन्होंने अपने कर्मचारियों को सम्मान दिया, जो कि वाकई ग्राउंड स्तर पर काम करते हैं, तो सम्मान के हकदार वो भी हैं। इसलिए ये न्यूज़ महत्वपूर्ण होता है। इसे आप अगर महिला सशक्तिकरण का लेख भी लिखेंगे मेंस में, तब भी वहाँ आप जरूर इस पॉइंट को जरूर दीजिएगा। आगे है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में 1 सिटी 1 अवार्ड नीति के तहत बिहार के किस शहर को प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर का खिताब मिला है? इंपॉर्टेंट है, पटना शहर को प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। आगे बढ़ते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 रिपोर्ट किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया? यह हम सभी लोग जानते हैं, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले भारत सरकार के द्वारा यह हर वर्ष जारी किया जा रहा है। अगला है, बिहार राज्य के सभी 38 जिलों के शहरी क्षेत्र में पाइपलाइन के जरिए प्राकृतिक गैस अर्थात PNG की आपूर्ति किस नीति के तहत की जाएगी? ये बिहार शहरी गैस वितरण नीति। ठीक है, इसे ख्याल रखिए, ये तो प्रश्न पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि क्या होना चाहिए। अगला है,
बिहार में पहली बार 19 जुलाई 2025 से इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट का आयोजन हो रहा है। इसमें कुल कितने महिला और पुरुष एथलीट शामिल हो रहे हैं? इम्पोर्टेंट है, पहली बार चूंकि बिहार में राष्ट्रीय स्तर का ये इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट आयोजित हुआ है। इसमें बिहार के कुल 23 खिलाड़ी हैं। पूरे देश के 390 हुए, जिसमें से बिहार के कुल 23 खिलाड़ी सहित 390, ये ख्याल रखेंगे 23 खिलाड़ी। इसमें बिहार के बहुत खिलाड़ियों ने प्राइज भी जीता है, उसकी भी बाद में चर्चा होगी। आगे देखिए, हाल ही में देश के किस राज्य में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण एपीडा विकास प्राधिकरण एपीडा का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा हुई है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। ये पटना में ही हुई है। दरअसल ये जो एपीडा होता है, इसका मुख्य कार्य है फलों और सब्जियों, ये फलों और सब्जियों को बेचने में, इनके मार्केटिंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एपीडा इससे संबंधित कार्य करता है। फलों और सब्जियों, हमारे बिहार के किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। एपीडा को इसीलिए ख्याल रखें। ये क्या करता है? फलों और सब्जियों के वितरण में, मार्केट उपलब्ध कराने में यह बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा। अगला है, 19 जुलाई को बिहार राज्य में पहली बार आयोजित इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 में एथलेटिक्स के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा में बिहार के किस खिलाड़ी ने दूसरा स्थान प्राप्त कर अगले जूनियर एशियन गेम्स और वर्ल्ड गेम्स के लिए क्वालिफाई किया है? पीयूष राज। जैसे मैंने पहले कहा था कि ये बिहार के स्तर पर 19 जुलाई 2025 से इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट हुई थी, जिसमें बिहार के किस खिलाड़ी ने जूनियर एशियन गेम्स और वर्ल्ड गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। यहाँ इन्होंने 400 मीटर दौड़ में तो जो है सो रजत पदक जीता ही, इसके साथ ही इनके बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए इनको जूनियर एशियन गेम्स और वर्ल्ड गेम्स के लिए भी टिकट मिल गया है। तो ये हैं मिस्टर पीयूष राज, रोहतास जिले के रहने वाले। अगला है, इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 में महिला वर्ग के 1500 मीटर दौड़ में बिहार के किस खिलाड़ी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो ये है नीतू कुमारी। इन्होंने भी पदक जीता है, रजत पदक। अगला है, इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 में महिला डिस्कस थ्रो में बिहार के किस खिलाड़ी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया? कृतिका कुमारी। तो आप देख रहे हैं कि ये बिहार के खिलाड़ियों का जलवा इसमें बरकरार है और बिहार के लिए बहुत अच्छी खबर है कि अब खेल के स्तर पर बहुत सारे हमारी नई प्रतिभाएं सामने आ रही हैं। अगला देखिए, जुलाई 2025 में 244.930 किलोमीटर लंबे किस एक्सप्रेस वे को 28,415.63 करोड़ रुपए की परियोजना से पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने हरी झंडी दे दी है? ये बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, 3 घंटे में पटना से पूर्णिया का सफ़र जो है सो तय हो सकेगा। ये महत्वपूर्ण खबर है, मतलब बिहार के पूर्वी छोर को राजधानी से जोड़ने की यह अच्छी मुहिम है। अगला बढ़िए, जुलाई 2025 में केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत बिहार में 6 नए हवाई अड्डों पर उड़ान सेवा शुरू करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किसे इच्छा पत्र जारी किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये बाकी किताबों में आपको नहीं मिलेगी। ये इस किताब ने चूँकि न्यूज़पेपर से कलेक्ट करके इन्होंने इस किताब को तैयार किया है, इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग सारे किताब में यही मिलेगा आपको कि 6 नए हवाई अड्डे पर उड़ान सेवा शुरू हुई है, कौन कौन से हैं, उनका नाम बता दीजिए। लेकिन यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किसे इच्छा पत्र जारी किया है। दरअसल अब कौन सी कंपनी इन 6 हवाई अड्डों से उड़ान सेवा शुरू करेगी, अब आपके लिए ये महत्वपूर्ण है जानना, तो ये भी जान लीजिए। स्पिरिट एयर एलएलपी एयरलाइन, स्पिरिट एयर एलएलपी एयरलाइन स्पिरिट एयर इन हवाई अड्डों को बिहटा एयरपोर्ट और वाराणसी से जोड़ने वाले विभिन्न मार्गों पर विमान सेवाएं शुरू करेगी। बिल्कुल ख्याल रखेंगे इसे। अगला है, बिहार में मौजूदा सरकार और 17वीं विधानसभा का अंतिम 5 दिवसीय मानसून सत्र किस तिथि से शुरू हुआ? बहुत बढ़िया, ये 21 जुलाई से शुरू हुआ। तो आप ध्यान रखें 5 दिवसीय है, तो 21, 22, 23, 24 और 25। 21 जुलाई से शुरू होकर 25 जुलाई तक बिहार विधानसभा का 17वीं विधानसभा का
मानसून सत्र समाप्त हो गया। अगला है 21 जुलाई से 25 जुलाई 2025 तक 5 दिवसीय मानसून सत्र में मौजूदा सरकार ने कुल कितने विधेयक पेश किए। यहाँ विधेयक कर लीजिए, थोड़ा सा ये सिंटेक्सियल मिस्टेक हो गया है। विधेयक पेश किए, लगभग 12 विधेयक पेश किए गए हैं। 12 विधेयक पेश किए गए हैं। दरअसल जब कोई सत्र शुरू होता है तो कितने विधेयक पेश करेगी, ये जो गवर्निंग सरकार होती है वो तय करती है, और फिर इन सत्रों में उन विधेयकों पर चर्चा होती है। फिर माने बिल जो है सो विधानसभा में, विधान परिषद में लाया जाता है, फिर चर्चाएं होती हैं, सभाएं होती हैं, और उसके बाद कानून बनते हैं। तो ये ख्याल रखेंगे 12 विधेयक। आगे इस बुक में 12 विधेयक कौन कौन से विधेयक हैं उनका भी जिक्र किया गया है, तो समय मिलेगा तो वो सारे 12 विधेयक हम आपसे शेयर करेंगे। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में बिहार राज्य में किस स्थान पर स्थित कबीर मठ में, ये देखिए ये महत्वपूर्ण है, इसे भी थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। जुलाई 2025 में बिहार राज्य में किस स्थान पर स्थित कबीर मठ में राज्य का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय, इंपॉर्टेंट है, राज्य का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय और कबीर कृष्ण गौशाला का निर्माण कराया जाएगा। पटना में ही एक जगह है फतुहा, फतुहा में, फिर फतुहा के और अंदर जाएंगे तो सोनामा, इस जगह का नाम है सोनामा। तो ये फेमस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय राज्य का और कबीर कृष्ण गौशाला का निर्माण कराया जाएगा। नेक्स्ट देखिए 21 जुलाई 2025 को इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी सूची में बिहार के किस इंजीनियरिंग कॉलेज ने भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज 2025 की सूची में 10वां स्थान प्राप्त किया है। निर्धारित है कि आईआईटी पटना ने यह कारनामा किया है। 922.33 अंक इन्होंने प्राप्त किए और 10वां स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट देखिए 21 जुलाई 2025 को पटना हाईकोर्ट के 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में बिहार राजभवन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली, आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ से इंडियन पॉलिटी का भी एक प्रश्न बनता है कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो ये राज्यपाल दिलाते हैं, इसे ख्याल रखेंगे। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो फिर उनके लिए भी वाइस वर्सा, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बिहार के राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। तो ये तो नॉर्मल बात है, ख्याल रखेंगे। आगे बढ़िए जुलाई 2025 में गांव की तर्ज पर शहरी इलाकों में भी विशेष भूमि सर्वेक्षण करने हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार ने कौन सा विधेयक लाया। ये बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन विधेयक 2025। अगला है जुलाई 2025 में उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में बैंकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने एवं प्रदर्शन में सुधार के लिए किस तरीके की व्यवस्था लागू करने की बात की है। रैंकिंग इंडेक्स जारी किया जाएगा। दरअसल बिहार में जितने भी व्यापारिक बैंक हैं और अन्य जो भी बैंक हैं उन्हें राज्य सरकार की योजनाओं में शामिल किया जाएगा। मतलब बिहार राज्य में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं राज्य स्तर पर, सरकार के स्तर पर जो भी योजनाएं हैं उसमें शामिल तभी किया जाएगा जब जितने भी बैंक हैं, जो भी लिस्टेड, जो भी बिहार सरकार ने जो ये रैंकिंग इंडेक्स जारी किया है, इसमें जितने भी बैंकों को शामिल किया जाएगा, चाहे वो सरकारी बैंक हो, चाहे सार्वजनिक उपक्रम हो, प्राधिकरण हो, समिति हो, इनके परफॉर्मेंस के आधार पर अगर इन्होंने कम से कम 40 अंक प्राप्त नहीं किया तो फिर इनको वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी। दरअसल सरकार की कोई भी योजनाओं का लाभ इन बैंकों में जो है सो जारी नहीं किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए कि 21 से 23 जुलाई 2025 को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में वायरोलॉजी विषाणु विज्ञान पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मनुष्यों और पशुओं में हर्पीज वायरस संक्रमण की प्रासंगिकता पर पटना के किस प्रोफेसर के व्याख्यानों, विचारों और शोध को काफ़ी सराहा गया और सम्मानित किया गया। ये प्रोफेसर शरद कुमार यादव आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। इन्होंने वायरोलॉजी विषय पर मनुष्यों और पशुओं में हर्पीज वायरस संक्रमण की प्रासंगिकता पर
जो है सो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में अपना व्याख्यान दिया, जिसे काफ़ी सराहा गया और काफ़ी इस पे जो है सो ध्यान आकृष्ट किया गया। अगला है बिहार के वैशाली में बने बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तिथि को करेंगे? 29 जुलाई 2025 को। ये हो चुका है और ये जो है सो अब कार्य व्यवहार में भी आ गया है। आगे है हाल ही में बिहार के किस जीपीओ भवन को इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ईटेक के संरक्षण में सौंपा गया? पटना जीपीओ। ये बिहार में पहला ही है जिसे इंटेक के संरक्षण में सौंपा गया है, पटना जीपीओ। हो सकता है कि प्रश्न पत्र में यह आप लोग को दिख जाए, तो ध्यान रखिएगा। अगला है हाल ही में बिहार के किस जीपीओ को बिहार का पहला ऐतिहासिक डाक भवन घोषित किया गया है? इन दोनों वन लाइनर्स को ध्यान रखिए। ये दोनों वन लाइनर्स में से किसी न किसी तरीके से या तो इनका कंसेप्ट या सीधे सीधे 71वीं बीपीएससी पीटी में दिख सकता है आपको, ऐसी उम्मीद है। आगे बढ़िए। राज्य का कौन सा वह पहला कृषि विश्वविद्यालय होगा जहां स्पीड ब्रीडिंग की सुविधा शुरू होगी? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। अब स्पीड ब्रीडिंग कंसेप्ट क्या होता है, यह इस किताब में जो व्याख्या किया गया इस न्यूज का वहाँ पे लिखा हुआ है, तो वहाँ से पढ़ के आप लोग जान सकते हैं। आगे है हाल ही में बिहार राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई के बीच किन 6 नए क्षेत्रीय हवाई अड्डों के निर्माण को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ध्यान रखिए, ये अभी हम लोगों ने पहले भी जानकारी ली है कि स्पिरिट एयर इन 6 नए क्षेत्रीय हवाई अड्डों पर उड़ान सेवा शुरू करेगी। अब ये यहाँ ये लिखा हुआ है कि किन 6 नए क्षेत्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को लेकर समझौता ज्ञापन राष्ट्रीय केंद्र सरकार की योजना के तहत हुआ है। तो मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, सहरसा और सुपौल जिले में एक स्थान है बीरपुर, वहाँ पे, और पश्चिम चंपारण में स्थान है वाल्मीकि नगर। तो यह 6 स्थान हैं जहाँ पे केंद्र सरकार की योजना के तहत 6 नए क्षेत्रीय हवाई अड्डे निर्मित होंगे और स्पिरिट एयर एलएलपी एयरलाइन इन 6 नए क्षेत्रीय हवाई अड्डों से उड़ान सेवा चालू करेगी। आगे देखिए, बिहार के किस उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खास हार्मोनाइज्ड सिस्टम एचएस कोड हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड प्रदान किया है, जो एक तरह से वैश्विक पासपोर्ट के समान है? जब इस किताब की आप व्याख्या पढ़ेंगे, जब इस बुक में न्यूज से संबंधित व्याख्या है, तो 3 कैटेगरी का एचएस कोड जारी किया गया है, तो जिससे कि मखाना को एक तरह से वैश्विक पासपोर्ट के रूप में उन कोड के थ्रू आप मखाना और इनकी अलग अलग प्रसंस्कृत वैरायटीज को कोड के माध्यम से खरीद पाएंगे। आगे, बिहार के 101 अनुमंडल में कृषि ड्रोन की खरीद पर अधिकतम 3.65 लाख रुपए अथवा कुल लागत का कितना प्रतिशत अनुदान मिलेगा? 60%। या मेंस में भी थोड़ा सा इन सब मुद्दों को ध्यान में रखेंगे, ये महत्वपूर्ण होगा। अब आगे है कि बिहार बिजनेस महाकुंभ 2025 का आयोजन 3 से 5 अगस्त तक कहाँ किया जाएगा? पटना के ज्ञान भवन में। आज जब हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि आज 15 अगस्त है, तो ये सारी चीज़ें आयोजित हो चुकी हैं, फिर भी आप ख्याल रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है, राज्य में युवाओं को कौशल विकास और बेहतर रोजगार के साथ साथ करियर संवर्धन के लिए इंटर्नशिप की सुविधा के अंतर्गत 4 से 6 हज़ार रुपये प्रदान करने हेतु कौन सी योजना शुरू की जा रही है? ये बीबीआई है, योजनाओं के रूप में याद रखें, राज्य सरकार की योजना है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। इस किताब ने काफ़ी श्रम से बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट को बिहार करंट अफेयर्स के स्तर पर प्रिपेयर किया है, जो आपको अन्य पुस्तकों में देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप इन वन लाइनर्स को ध्यान से पढ़ें, सुने, देखें और अगर संभव हो तो पुस्तक की उपलब्धता सुनिश्चित करिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खुद से पढ़कर जान पाएंगे। तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत 4 से 6 हज़ार रुपये इंटर्नशिप की सुविधा के अंतर्गत लोगों को, छात्रों को प्रदान किए जाएंगे, युवाओं को। अगला है, कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार ने
बिहार सरकार ने राज्य के वरिष्ठ और आजीविका संकट से जूझ रहे उत्कृष्ट कलाकारों के प्रति माह 3,000 रुपये की पेंशन देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना। देख लीजिए कितना शानदार न्यूज़ है। यह राज्य के आजीविका संकट से जूझ रहे उत्कृष्ट कलाकारों के प्रति को कि उनके लिए यह एक योजना लाई गई है, मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना। रुपये 3,000 पेंशन हर माह उनको दिया जाएगा। अगर वो जो भी डिकोरम इसके अंतर्गत में तय किया गया है उसको वो जो है सो पूरा करते हैं तो 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन के हकदार होंगे। एक मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना छात्रों के लिए और जो है सो हमारे आर्टिस्ट भाई बंधुओं के लिए यह योजना है। आगे बढ़िए। जुलाई 2025 में पुनौराधाम सीतामढ़ी में मां सीता के मंदिर निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है? 882.87 करोड़। देखिए यह प्रश्न दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है कि मां सीता का मंदिर ये कहाँ बनेगा या यह परियोजना किस जिले में स्थापित की जा रही है? तो सीतामढ़ी में एक स्थान है पुनौराधाम, इसे ख्याल रखेंगे। दिख सकता है प्रश्न पत्र में क्योंकि यह ब्लिसफुल बिहार जो कि बिहार टूरिज्म का टैगलाइन है उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें हैं और बिहार में पर्यटन के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। अगला है, केंद्र सरकार की ओर से बिहार में परमाणु बिजली घर बनाए जाने की घोषणा के बाद बिहार की बिजली कंपनी ने किस जिले में 500 मेगावाट क्षमता का परमाणु बिजली घर बनाने का प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया है? देखिए इस यहाँ पे बांका जिला आंसर है, इसे ख्याल रखिए, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन का भी पॉइंट है। पहले नवादा जिला करके कहा गया था कि वहाँ पे परमाणु बिजली घर बनेगा, लेकिन हम सभी जानते हैं कि परमाणु बिजली जहाँ पे उपलब्ध किया जाएगा वहाँ जल की उपलब्धता ज़्यादा होनी चाहिए और नवादा ज़िले में चूँकि जल का कोई फिक्स्ड सोर्स नहीं था कि लगातार वहाँ जल उपलब्ध होता रहे, तो चूँकि बांका ज़िले में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि गंगा नदी के जल की उपलब्धता वहाँ हो पाएगी, तो इसलिए नवादा अगर ऑप्शन में दिखेगा तो भी ध्यान से सोचते हुए बांका जिला पे लगभग अभी पूरी तरीके से ये बात बन रही है कि बांका में ही बने, तो ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। नवादा ज़िले में जल की उपलब्धता को लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो बांका जिला इसका अभी तक का सही आंसर यही है। अगर भविष्य में कुछ होता है निकट एग्जाम से पहले तक तो ये न्यूज़ आप तक हम ज़रूर पहुंचा देंगे कि नवादा में होना है या बांका में या फाइनली कहाँ होना है। अभी तक बांका जिला ख्याल रखें। आगे बढ़िए। यूनेस्को और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 30 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। इसमें से बिहार में कौन कौन से अवस्थित हैं? तो याद रखिए यूनेस्को और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, इसके तहत देश भर में 30 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। तो बिहार में महाबोधि मंदिर और नालंदा महाविहार, ये 2 स्थल हैं जो गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं, ये ख्याल रखेंगे। ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान में हो सकता है। आगे देखिए, केंद्र सरकार द्वारा पहली बार बिहार ग्रामीण बैंक के निदेशक के रूप में भारतीय आर्थिक सेवा के किस अधिकारी की नियुक्ति की गई है? कीर्ति, ये भारतीय आर्थिक सेवा की अधिकारी हैं और इनको बिहार ग्रामीण बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न नियुक्ति के मामले में है, इसे ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, बच्चों के लिए विशेष रूप से रचित 105 प्रेरक कहानियों से सजी सचित्र राम कथा का विमोचन बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? मिस्टर गणेश खेतड़ीवाल। यह विशेष रूप से बच्चों के लिए रचित 105 प्रेरक कहानियों से सजी सचित्र राम कथा है, जिसका विमोचन महामहिम राज्यपाल के द्वारा किया गया। अगला देखिए, बिहार के किस स्थान पर बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का निर्माण पूरा होने के बाद उद्घाटन होने की उम्मीद है? वैशाली में ही बना है। हम लोग जान रहे हैं कि 29 जुलाई को इसका उद्घाटन हो गया और यह अभी अपने कार्य में भी आ गया है। अगला है, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड बिहार के किस जिले में इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर में एथनिक वुमेन वेयर निर्माण इकाई स्थापित करेगी? इंडस्ट्रीज के मामले में बेहतरीन चीज़ है और बेगूसराय में ऐसा किया जाएगा।
आगे है बिहार के आरा जिले की रहने वाली और एसएसबी सीमा सुरक्षा बल में कार्यरत किस कर्मचारी ने 21वें विश्व पुलिस गेम्स में 3 पदक जीतकर राज्य और देश का नाम रोशन किया? मैडम सपना कुमारी, या बिहार के आरा जिले की रहने वाली हैं और एसएसबी में कार्यरत हैं। 21वें विश्व पुलिस गेम्स में इन्होंने 3 पदक जीतकर राज्य और देश का नाम रोशन किया है। अगला है जुलाई 2025 में कृषि विभाग बिहार सरकार ने राज्य के कितने प्रखंडों में ग्राम स्तरीय प्रयोगशाला स्थापित करने का निर्णय लिया है जहां 12 मानकों पर मिट्टी की जांच होगी? 470 प्रखंड बिहार में है जहां पर यह ग्राम स्तरीय प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। अभी सभी प्रखंडों में यह योजना लागू हो इसकी उम्मीद है। फिलहाल 470 प्रखंडों में ऐसी ग्राम स्तरीय प्रयोगशाला स्थापित होगी। किसान भाइयों के लिए बेहतरीन खबर है। आगे बढ़िए, जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ता कोटे से जज बनने के लिए किन अधिवक्ताओं के नाम की अनुशंसा केंद्र सरकार से की है? ये इंडियन पॉलिटी के स्तर पर महत्वपूर्ण न्यूज है। ठीक है, ये देखिए, अधिवक्ता कोटे से भी जज बनते हैं और इनकी सिफारिश और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ही तय करती है कि किस व्यक्ति के नाम पर मुहर लगेगी और उसे आगे बढ़ाया जाता है। उसके बाद केंद्र सरकार की अनुशंसा से ये लोग अधिवक्ता कोटे से जज नियुक्त होते हैं। तो मिस्टर अजीत कुमार एवं मिस्टर प्रवीण कुमार, ये दोनों नाम ख्याल रखेंगे। अगला है, हाल ही में नीति आयोग की जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किन दो पिछड़े प्रखंडों ने विकास के क्षेत्र में शानदार उपलब्धि हासिल करते हुए देश भर में सर्वोच्च स्थान एवं पुरस्कार प्राप्त किया है? नीति आयोग की जारी रिपोर्ट के अनुसार तो चांदन प्रखंड बांका जिला, इसे 1.5 करोड़ रुपए पुरस्कार राशि मिली है और सबौर प्रखंड भागलपुर जिला 1 करोड़ रुपए पुरस्कार राशि मिली है। तो चांदन प्रखंड बांका जिला में है और सबौर प्रखंड भागलपुर जिला में है। इन 2 प्रखंडों का नाम याद रखेंगे। आगे है, जुलाई 2025 में महिला एथलीट स्वास्थ्य और कल्याण नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? बिहार। ये इम्पोर्टेंट है, महिला सशक्तिकरण के लिए भी आवश्यक है और जो हमारी महिला खिलाड़ी हैं, महिला एथलीट हैं, उनके स्वास्थ्य से संबंधित, चूँकि खेल में प्रैक्टिस के दौरान कई बार ऐसा होता है कि महिला खिलाड़ियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो इसके लिए स्वास्थ्य और कल्याण नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। यह प्रश्न पत्र में दिख सकता है आपको या नहीं, तो ये जो नीति है महिला एथलीट स्वास्थ्य और कल्याण नीति, इसे ख्याल रखेंगे। आगे बढ़िए, जुलाई 2025 में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 25 से जून 25 तक राज्य में गर्भवतियों की सबसे ज़्यादा मौत किस कारण हुई? एनीमिया। यह स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार की रिपोर्ट है कि जनवरी 25 से जून 25 तक राज्य में गर्भवतियों की सबसे ज़्यादा मौत एनीमिया के कारण हुई है। अब यहाँ पे 5 जुलाई होना चाहिए। 5 जुलाई को शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने किस दिवस के रूप में प्रचारित किया? निपुण दिवस। निपुण दिवस का अब देखिए, ये निपुण दिवस क्यों मनाया गया है, तो याद रखें कि ये शिक्षा विभाग ने ये दिवस के रूप में मनाया, इसे ख्याल रखेंगे। निपुण दिवस के रूप में 5 जुलाई को ये मनाया गया है बिहार में। अगला है, जुलाई 2025 में मैनहोल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला पटना देश का कौन सा शहर बना? ये पहला शहर। मैनहोल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला पटना देश का पहला शहर बन गया है। आगे बढ़िए, बिहार की राजधानी पटना में आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक 6.2 किलोमीटर ट्रैक पर पहली मेट्रो किस तिथि से दौड़ने की संभावना है? 15 अगस्त 2025 से मेट्रो ट्रेन चलने की संभावना है। आगे बढ़िए, आज 15 अगस्त है, संभवतः यह शुरू हो गई हो या इसके विषय में जो भी नई न्यूज होगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आगे बढ़िए, 6 जुलाई 2025 को बिहार में कहां पर सनातन महाकुंभ 2025 का आयोजन किया गया? तो ये जगह है गांधी मैदान पटना। सनातन महाकुंभ 2025 6 जुलाई
2025 को आयोजित हुआ। आगे बढ़िए, बिहार के किन 3 कबड्डी खिलाड़ियों का चयन यूथ एशियन गेम्स के लिए भारतीय कैंप में हुआ है? अंशु कुमार, शालू कुमारी और अच्युतानंद। यह 3 खिलाड़ी हैं, बिहार के कबड्डी खिलाड़ी हैं, जिनका चयन यूथ एशियन गेम्स के लिए भारतीय कैंप में हुआ है और अन्य जगहों पर अब इनकी ट्रेनिंग होगी। आगे, राजधानी पटना के बापू सभागार में आयोजित राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय परिषद में वर्ष 2028 तक अध्यक्ष पद पर किनका चुनाव हुआ? तो मिस्टर लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं वर्ष 2028 तक। पहले भी यही थे, फिर से 2028 तक के लिए इनका इस पद पर चयन हुआ है, ये बने रहेंगे। आगे बढ़िए, हाल ही में बिहार के किस जिले के कहलगांव की बटेश्वर पहाड़ी में मिले मिट्टी में लेटेराइट में लोहा और एल्युमिनियम के संकेत मिले हैं? लेटेराइट मिट्टी भागलपुर जिले के कहलगांव में बटेश्वर पहाड़ी में उपलब्ध है, जहां पर वहां के लेटेराइट मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम के संकेत मिले हैं। ये ख्याल रखेंगे, यह बिहार के लिए अच्छी खबर है। अगर इस तरीके की चीज़ें उपलब्ध होती हैं तो खनन उत्खनन के दौरान और भी कई अच्छे फैसले वहाँ हो सकते हैं, लोगों को रोजगार की उपलब्धता बढ़ सकती है। आगे देखिए कि बोधि वृक्ष को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए 5 लाख रुपए सालाना के स्थान पर कितने रुपए खर्च करने की योजना बनाई गई है? 16 लाख रुपए। हम सभी जानते हैं कि बोधि वृक्ष का जो अभी का वर्तमान का जनरेशन है, इसको लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए पहले 5 लाख रुपए सालाना खर्च होते थे, अब 16 लाख रुपए सालाना खर्च होंगे। और इसमें जो हमारी भारतीय वन सर्वेक्षण और भारतीय वन विभाग की जो जो उत्तराखंड की टीम है, उनका इसमें महत्वपूर्ण योगदान होगा। आगे बढ़िए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट पटना ने निफ्ट के बेगूसराय एक्सटेंशन सेंटर में 3 महीने के किस सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने की घोषणा की है? तो ये क्लॉथिंग सीविंग टेक्नोलॉजी, ये कोर्स है जो निफ्ट पटना ने अपने निफ्ट बेगूसराय एक्सटेंशन सेंटर में सर्टिफिकेट कोर्स के रूप में शुरू किया है। अगला है, जून 2025 में जापान में चल रही एशियाई अफ्रीकन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग और बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2025 में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो अमित किशन पटना के रहने वाले हैं। ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एशियाई अफ्रीकन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग और बेंच प्रेस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। आगे है, बहुत महत्वपूर्ण है, ख्याल रखेंगे, परख सर्वेक्षण रिपोर्ट। परख सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के अनुसार, परख सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के अनुसार बिहार में किस कक्षा के बच्चे गणित और विज्ञान में राष्ट्रीय औसत 37% से आगे हैं? तो परख सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 कहती है कि बिहार के 9वीं कक्षा के बच्चे गणित और विज्ञान विषय में राष्ट्रीय औसत 37% से आगे हैं। दरअसल बिहार में यह औसत 39% है और राष्ट्रीय औसत 37 है। तो बिहार के बच्चे गणित और विज्ञान विषय में कक्षा 9th के बच्चे आगे हैं राष्ट्रीय औसत से। मतलब गणित और विज्ञान विषय में हमारे बच्चे राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा मेधावी पाए गए हैं। आगे देखिए, जुलाई 2025 में अमेरिका के बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस गेम्स और फायर गेम्स में 6 पदक जीतकर देश का गौरव किसने बढ़ाया? विजया कुमारी, ये मैडम पूर्वी चंपारण जिले की रहने वाली हैं और अमेरिका के बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स में इन्होंने 6 पदक जीता। आगे है, 8 जुलाई 2025 को किस देश के 40 नागरिक और अधिकारियों ने महाबोधि मंदिर परिसर में बोधि वृक्ष के नीचे भिक्षु की उपसंपदा प्राप्त की? दरअसल थाईलैंड के 40 नागरिक और अधिकारियों ने भिक्षु की उपसंपदा प्राप्त की। इन्हें चीवर धारण जो है सो किया इन्होंने। इन सभी व्यक्तियों ने भिक्षु की उपसंपदा प्राप्त की और चीवर धारण किया। आगे है, जुलाई 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नौकरियों में बिहार की स्थानीय महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया? 35%। यह बिहार में बेटियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है कि अब आप नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ें। 35% आरक्षण की घोषणा केवल बिहार की स्थानीय महिलाओं को मिलेगा। इसके विषय में और कुछ विशिष्ट न्यूज होता है, हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। आगे बढ़िए,
महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी देहरादून उत्तराखंड में 8 और 9 जुलाई 2025 को बालिका वर्ग में जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने ओडिशा को हराकर कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। महत्वपूर्ण है, ख्याल रखेंगे। आगे है, जुलाई 2025 में बिहार सरकार ने संविदा या आउटसोर्स पर कॉन्ट्रैक्ट पर होने वाली नियुक्तियों में भी बिहार राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की? 35%। तो इसका मतलब है, ये पहले भी हमने पढ़ा है, ये जो एक न्यूज अभी हमने देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नौकरियों में बिहार की स्थानीय महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया, तो 35। और ये दोनों न्यूज एक दूसरे से संबंधित है। इसके संबंध में और भी महत्वपूर्ण खबर होता है, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आगे बढ़िए, चलिए आगे बस कुछ ही बचा है, फिर ये वीडियो कंप्लीट होगा। अगला है कि जुलाई 2025 में बिहार को किस उत्पाद के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप 2025 अवार्ड से नवाजा गया है? ये मत्स्य पालन के क्षेत्र में, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। जुलाई 2025 में बिहार के किस उत्पाद को उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है? तो ये मत्स्य पालन के क्षेत्र में ये पुरस्कार बिहार को प्राप्त हुआ है, एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2025 मत्स्य पालन के क्षेत्र में, फिशरीज। आगे बढ़िए, रिलायंस इंडस्ट्रीज बिहार में किस स्थान पर लोहट औद्योगिक क्षेत्र में कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी प्लांट और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट लगाने जा रही है? मधुबनी जिला। महत्वपूर्ण है, ख्याल रखेंगे। मधुबनी जिला में कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी प्लांट और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट लगाने जा रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज। आगे, जुलाई 2025 में बिहार राज्य पंचायत परिषद के अध्यक्ष कौन बने? ये महत्वपूर्ण है। बिहार राज्य पंचायत परिषद के अध्यक्ष परिमल कुमार राय पटना के मर्ची ग्राम पंचायत के मुखिया हैं। इन्होंने बिहार राज्य पंचायत परिषद में अध्यक्ष का पद संभाला है। अगला देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार की ओर से विकसित बिहार @2047 की दिशा में कदम बढ़ाते हुए हर दिन एक नई सीख की तर्ज पर 11 से 17 जुलाई 2025 तक किस रूप में मनाया जा रहा है? तो ये बिहार लर्निंग वीक, 11 से 17 जुलाई, हर दिन एक नई सीख, विकसित बिहार @2047 की दिशा में कदम बढ़ाते हुए। ये अधिकारियों के लिए है, बिहार सरकार के सभी विभाग के कर्मचारी अधिकारियों के लिए है। बिहार लर्निंग वीक आयोजित हुआ, जिसमें हर दिन एक नई सीख की तर्ज पर जो भी प्रशासनिक कार्य है उसको कुशलता के साथ कैसे करें, इस दिशा में इस बिहार लर्निंग वीक का आयोजन 11 से 17 जुलाई तक किया गया। नेक्स्ट देखिए, जुलाई 2025 में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने नए तकनीकी पाठ्यक्रम को कोर्स में जोड़ दिया गया है? 38 और नए टेक्निकल कोर्सेज हैं जिनको भी जोड़ दिया गया है और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत इनका लाभ छात्रों को मिलेगा। नेक्स्ट आइए, जुलाई 2025 में बेंगलुरु स्थित ऊर्जा व स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र CREA ने देश के 10 प्रदूषित शहरों में बिहार के किन 4 शहरों को शामिल किया? तो पटना, हाजीपुर, सासाराम और राजगीर। यह 4 शहर हैं जिनको देश के 10 प्रदूषित शहरों में शामिल किया गया है। हालांकि इससे संबंधित एक न्यूज जब इसी किताब को आगे पढ़ेंगे तो ब्रीफ न्यूज में दिया गया है कि हालांकि बिहार सरकार के पर्यावरण विभाग ने इस न्यूज को खारिज किया है और कहा है कि इन 4 शहरों को शामिल करने के उनके जो मानदंड थे वो उतने उचित नहीं हैं, तो सरकार ने इस न्यूज को खारिज किया था। हालांकि CREA ने ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत जो भी रिपोर्ट हमने जारी की, उन्होंने यह लिखा, तो इसका उद्देश्य है कि आप तक यह न्यूज पहुंचे। आगे है कि जुलाई 2025 में किस राज्य में पहली बार कैंसर स्क्रीनिंग के लिए मोबाइल वैन की सुविधा बहाल की गई? तो बिहार में ही हुआ है। महावीर कैंसर संस्थान पटना में है, जिनके द्वारा बिहार में कैंसर स्क्रीनिंग के लिए मोबाइल वैन की सुविधा बहाल की गई है। अगला है,
स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में पटना को कौन सी रेटिंग मिली है? तो 3 स्टार रेटिंग पटना को मिली है और गयाजी शहर को भी मिली है। यह गार्बेज फ्री सिटीज, कचरा मुक्त शहर में कैटेगरी में गयाजी और पटना को 3 स्टार रेटिंग मिली है, यह ख्याल रखेंगे। इसके बाद से छापेमारी और ड्रग्स विभाग में बेहतर कार्य को लेकर बिहार के शिवहर जिले के किस सहायक औषधि नियंत्रक को बेस्ट ड्रग कंट्रोलर अवार्ड ऑफिसर का अवार्ड दिया गया है? डॉक्टर सच्चिदानंद विक्रांत। ये महत्वपूर्ण व्यक्ति के स्तर पर यदि आप याद रखें तो यह न्यूज महत्वपूर्ण होगा कि यह शिवहर जिले के अधिकारी हैं और ये सहायक औषधि नियंत्रक के पद पर हैं। इनको छापेमारी और ड्रग विभाग में बेहतर कार्य को लेकर के सम्मानित किया गया है। अगला देखिए, सेकंड लास्ट है बट नॉट लीस्ट, कि हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 तक बिहार के जेलों में 100 विदेशी कैदी बंद थे। जेल में विदेशी कैदी के मामले में बिहार देश भर में किस स्थान पर है? 15वां स्थान, 15th प्लेस। मतलब देश में जितने भी राज्य हैं उसमें कितने विदेशी कैदी बंद हैं, इनका आंकड़ा था राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का। इसमें बिहार 15वें स्थान पर है। अगला है, लास्ट प्रश्न है, लास्ट मतलब वन लाइनर है अपना ये जुलाई 2025 का। वो है कि जुलाई 2025 में परिवहन विभाग बिहार सरकार ने राज्य के कुल कितने जिलों में महिलाओं को ड्राइविंग का प्रशिक्षण देने के लिए विशेष प्रशिक्षण सह आवासीय संस्थान खोलने का निर्णय लिया है? कुल 8 जिले हैं जिसमें परिवहन विभाग बिहार सरकार ने महिलाओं हेतु ड्राइविंग का प्रशिक्षण देने के लिए विशेष प्रशिक्षण सह आवासीय संस्थान खोलने का निर्णय लिया है। तो ये जुलाई महीने के बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण वन लाइनर्स थे, ये इस पुस्तक मागा हिल्स करंट अफेयर्स की बुक में जो भी सम्मिलित हुए वो हमने आप तक पहुंचाया है। इसका एक और वीडियो जो कुछ जुलाई महीने के कुछ और महत्वपूर्ण वन लाइनर्स हैं वो एक और अन्य वीडियो में उसे समाहित करके ये जुलाई महीने का कंप्लीट हो गया। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में जून 2025, उसके बाद मई और नेक्स्ट जो भी मंथ है उसका महत्वपूर्ण वन लाइनर हम आप तक लाएं और आप इसे ज़रूर ध्यान से पढ़ें। यह आगामी 71वीं बीपीएससी पीटी में और बीपीएससी एएसओ में और जो आने वाला जो राज्य स्तर पर बिहार में जो कर्मचारी चयन आयोग है वहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न में ये आपको दिखेंगे। धन्यवाद।